नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग भी यहाँ पे चारों टॉपिक कवर किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग यहाँ पे चारों टॉपिक सीख कर जाइए, क्योंकि बहुत से बच्चों को दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग में बहुत से डाउट्स होते हैं जो कि आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दशमलव के जोड़ को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सामने दो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ये है पहला क्वेश्चन। इसमें करना क्या है कि आपको 20.72 में जोड़ना है। ये क्या है? प्लस है, यानी जोड़ना है 4.36। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 7.412 में जोड़ना है 46.4। ये क्वेश्चन तो आप आई होप कि समझ रहे होंगे कि जोड़ना किस में किसको है, यानी इस संख्या में इस संख्या को जोड़ देना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है, जो भी यहाँ पर पहला नंबर है यानी 20.72, उसको आपको सबसे पहले लिखना है 20.72 लिख लेना है। उसके बाद प्लस में क्या करना है? 4.36। जी हाँ दोस्तों, यही प्लस में करने का आपको सीखना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है यहीं पर गलती करते हैं। सबसे पहला ये लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पर जब दशमलव है तो आपको ठीक दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव दे देना है, और इस दशमलव के दाहिने 3 और 6 है तो आपको 3 और 6 लिख देना है, और इस दशमलव के बाएं साइड में 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। जी हाँ, यही तरीका है दशमलव के जोड़ को सॉल्व करने का। अब करना क्या है, तो इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 2 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 लिखेंगे, हार्सिन 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो आपको यहाँ पर दशमलव देना पड़ेगा। हार्सिन 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं, ये जो है दशमलव के इधर जब जोड़ेंगे तो उसमें हार्सिन को हम जोड़ सकते हैं। यानी 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और एक हार्सिन है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 आपको जेम खत्म उतार देना है। यानी जब 20.72 को जोड़ेंगे, जब 20.72 में 4.36 को जोड़ेंगे तो आपका 25.08 आएगा, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, ये वाला संख्या सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, यानी 7.412 ऊपर लिख लेना है। उसके बाद जोड़ना किसको है? 46.4 को। तो सबसे पहले दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव दे देंगे। उसके बाद दशमलव के राइट साइड में यहाँ पर 4 है तो 4 दे देंगे। दशमलव के लेफ्ट में यहाँ पर 46 है तो आपको 46 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है? जोड़ लेना है। 2 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव दे देना है। 7 6 जोड़ेंगे तो 13 का 3 हार्सिन 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और यही हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। दशमलव को जोड़ बहुत ही ईजी है। करना क्या इसमें कि आपको जो भी जिसमें भी दशमलव है वो जो नीचे वाला संख्या लिखेंगे एकदम दशमलव के सामने लिखेंगे, उसके बाद उतार देंगे और जोड़ देंगे। आई होप कि आप दशमलव के जोड़ सीख गए होंगे। चलिए दशमलव के घटाव को सॉल्व करते हैं। तो ये रहे दशमलव के घटाव। देख सकते हैं यहाँ पे करना क्या है, पहले क्वेश्चन में 36.96 में से घटाना है 742.41। तो करेंगे क्या? सबसे पहले ये वाला संख्या ऊपर लिखेंगे, यानी यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 36.96। उसके बाद क्या करेंगे? 742.41 लिखेंगे। तो पहला काम क्या है कि इस दशमलव जो है इस दशमलव के नीचे लिख देना है। इस दशमलव के राइट साइड में 41 है तो राइट साइड में 41 लिख देंगे। लेफ्ट में 742 है दशमलव के लेफ्ट में, तो आपको 742 भी लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? घटाव कर देना है। तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। 9 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव। 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। 3 में से यहाँ पर 4 घटेगा या नहीं घटेगा?
यहाँ पे 3 में से 4 नहीं घटेगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या रहता तो हम उसमें से हार्सिन लेकर इसको घटा लेते। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाला नंबर में कुछ यहाँ पर ऐड करना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम 42 को ऐड कर देते हैं, तो अब हम बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं। यानी 3 में से 4 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसमें से 2 में से एक हार्सिन लेंगे, इसमें तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 7 नहीं घटेगा, तो इस 4 में से एक हार्सिन लेंगे, तो यहाँ पर पहले से 1 है और एक हार्सिन लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 7 घटेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया, क्योंकि इसमें से एक हार्सिन चला गया है। यानी यही जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 42 को आपको यहाँ पर लिख देना होगा, यानी 42 आपको लिख देना। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरह से इसको घटा सकते हैं। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, 741.32 है सबसे पहले, तो इसको लिख लेना है 741.32। उसके बाद घटाना है 32.32, तो आपको 32 पॉइंट के सामने पॉइंट, उसके बाद 32 लिख लेना है। चलिए घटा लेते हैं। 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे। 1 में से 2 नहीं घटेगा तो इसमें से एक हार्सिन लेंगे, तो 1 जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा। इस यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, और ये वाला 7 यहाँ पर उतार देंगे और ये जो हो जाए आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ठीक इसी तरीक़ा से आपको घटाव सॉल्व करना है, चाहे कोई भी दशमलव का घटाव हो। करना क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर को उतार लेना है, दशमलव के सामने दशमलव दे देना है। उसके बाद दशमलव के दाहिने जो संख्या आपको दाहिने लिख देना है, और दशमलव के बाएं जो संख्या वो आपको बाएं लिख देना है। उसके बाद घटा देना है, यानी दशमलव के सामने दशमलव, फिर यहाँ पर आंसर में भी दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए, तभी जाकर जो होगा आपका घटाव सही होगा। आई होप कि आप घटाव को सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर दशमलव के गुना को सॉल्व करते हैं। तो ये रहे दशमलव के गुना, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दशमलव के गुना को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। करना क्या है, यहाँ पर आपको 70.75 में गुना करना है 2 से। तो करेंगे क्या, ये वाला नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी 70.75 गुना करना है। तो गुना कितना से करना है, 2 से, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे 70.75 में। तो करेंगे क्या, 2 से सबसे पहले गुना करेंगे 5 में, तो 2 पंजे 2 का पारा पढ़ेंगे 5 बार, तो 2 पंजे 10, तो 10 का आपको 0 लिख देना है, हार्सिन 1 हो जाएगा। फिर 2 का पारा पढ़ेंगे 7 बार, तो 2 सत्ते के 14, और एक हार्सिन है तो हार्सिन 1 15 के 5, हार्सिन 1 हो जाएगा। लेकिन दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे। उसके बाद 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो एक हमारा हार्सिन है उसको हम लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 का गुना करेंगे 7 में, तो आपका 14 हो जाएगा, और यही जो हो जाएगा आपका आंसर भी हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान है। जब आपको नॉर्मल गुना आता है तो दशमलव का गुना सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको नॉर्मल गुना नहीं आता है तो वो उसका जो है लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है, 35.4 में 35.4 में गुना करना है किससे, 4 से। तो चलिए कर लेते हैं। करना क्या है, 4 का पारा पढ़ेंगे 4 बार, 4 चौके 16 के 6, हार्सिन 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। उसके बाद 4 का पारा पढ़ेंगे 5 बार, तो 4 पंजे 20, और एक हार्सिन है तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 का 1 हो जाएगा, हार्सिन यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 का पढ़ेंगे 3 बार, तो 4 3 12, और 2 हमारा हार्सिन है तो 12 2 हो जाएगा 14, यानी 141.6 यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको यहाँ पर दशमलव का गुना भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दशमलव के भाग को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो ये रहे दशमलव के भाग के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चंस। करना क्या है कि आपको 4.702 में भाग करना है 3 से, यानी इस संख्या में भाग करना है 3 से। तो क्या करेंगे, ये वाला संख्या सबसे पहले लिखेंगे, यानी 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.702 डिवाइड करना है, भाग करना है किससे, 3 से। तो आपको 3 यहाँ पर बाहर में लिख लेना है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं।
अब 3 से डिवाइड करेंगे 4 में, यानी 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, या 4 नहीं आता है तो 4 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, और 4 के नीचे आपको 3 लिख देना है। घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर आपको दशमलव देना होगा। 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। आपका यहाँ से भाग का प्रोसेस जो है सही होने लगेगा। अब करना क्या है, ये वाला जो 7 है आपको यहाँ पर उतार देना है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 17 आ जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में तो 17 नहीं है, लेकिन 17 से कम है। 3 पंजे होता है 15, जो कि 17 से 2 कम है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। 7 में से 5 जगह गया 2, 1 में से गया कट जाएगा। उसके बाद क्या है, तो 0 है तो 0 उतार देंगे। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 20 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा। तो यहाँ पर घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 गया कट जाएगा। यानी यहाँ पर 10 कैसे हो गया, तो इसमें से हार्सिन लिए तो ये हो गया 10, 0 हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, तो इसमें से हार्सिन उसमें गया तो 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा। उसके बाद फिर 2 बच गया तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना आ गया है, तो यहाँ पर 22 आ गया है। अब 3 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे कि 22 आ जाए, या 22 से थोड़ा सा कम, 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में 7 बार में यहाँ पर 21 आ जाएगा, और यहाँ पर घटा लेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो कट जाएगा। यानी लास्ट में यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर मैंने 2 उतार रखा था, लास्ट में यहाँ पर 1 बच गया। ये क्या हो गया, हमारा शेष हो गया। और हमारा आंसर क्या हो गया, तो इस संख्या से जब इस संख्या में भाग करेंगे तो आपका 1.567 आएगा, और यही जो है आपका आंसर भी हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर दशमलव का भाग समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, 32.42 में भाग करना है 4 से। तो सबसे पहले लिखेंगे 32.42 भाग करना है किस संख्या से, 4 से। तो चलिए भाग कर लेते हैं। करना क्या है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है कितना बार में 32 आए, या 32 से थोड़ा सा कम, या 32 से एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 के पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो 4 8 के होता है 32, तो आपको ठीक 32 के नीचे 32 लिख लेना है। उसके बाद घटाते हैं तो 2 में से 2 गया तो 0 नहीं लिखते हैं भाग में, यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं यानी काट देते हैं। 3 में से 3 गया तो इसको भी हम काट देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर आपको दशमलव दे देना है। उसके बाद 4 उतार लेना है, ये वाला 4 यहाँ पर उतर जाएगा। फिर 4 से 4 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पे 4 लिखकर आपको घटा देना है, कट जाएगा। फिर ये वाला 2 आपको यहाँ पर उतार लेना है। फिर 4 से 2 में डिवाइड नहीं लगेगा, यानी 2 हमारा शेष हो जाएगा, शेष बच जाएगा। ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। और ये वाला संख्या क्या है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल या शेष बोलते हैं। आई होप कि आपको दशमलव का भाग भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग सीख गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी मैं इस तरह का न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।